दोस्तों, पॉर्न फिल्में पूरी दुनिया में अब एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं। इन्हें इस उद्देश्य से शुरू किया गया था ताकि लोग सेक्स की बारीकियों को समझ सकें, लेकिन आज के समय में पॉर्न केवल एक बुरी लत है और कुछ नहीं। पॉर्न के कारण देश के देश खराब होते चले जा रहे हैं। युवा पॉर्न देखकर अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, बदले में उन्हें कुछ मिनट का सुख मिल रहा है, जिसके लिए वो अपनी एकाग्रता, आगे बढ़ने की क्षमता, शरीर का विकास इत्यादि सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन क्या पॉर्न की लत को कभी छोड़ा नहीं जा सकता? ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पॉर्न की लत को बड़ी ही आसानी से छोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल प्रैक्टिकल तरीकों से। आइए बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, जो कि पॉर्न को छोड़ने में आपको खासा मदद करने वाली है। फाइंड योर ट्रिगर। दोस्त, अगर आपने कभी गन देखी है तो आपको पता होगा ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर कहा जाता है बुलेट शॉट करने के लिए। बुलेट शॉट करने के लिए जिस बटन को दबाया जाता है उसे कहते हैं ट्रिगर। आपको ये समझना होगा आखिर आपका ट्रिगर क्या है। क्या वो इंस्टाग्राम मॉडल्स का अकाउंट है जिसे आप फॉलो करते हैं, या वो फेसबुक पेज पर मौजूद अश्लील मीम्स का पेज है, या फिर आपने व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अक्सर लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या ट्रिगर करता है जो वो पॉर्न देखते हैं। इसके लिए आप अपना ट्रिगर ढूंढ लें और उसके बाद उस ट्रिगर को खत्म करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि फेसबुक आपके लिए ट्रिगर है तो फेसबुक बंद कर दें। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पर ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करें। यह हमेशा के लिए सोल्यूशन तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी ना कभी फिल्मों में, वेब सीरीज में आपको और ट्रिगर मिलते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान के पास कोई ट्रिगर नहीं होता, तो वो अपने ट्रिगर मन से ही बनाने लग जाता है, अपनी अंतरंग फैंटेसी से खुद को ट्रिगर करने लग जाता है। लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सब उस स्टेज पर नहीं हैं। अगर आप उस स्टेज पर हैं, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसका सोल्यूशन नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है, उसका भी हल मौजूद है। बात करेंगे उसके बारे में। अभी बात करते हैं नॉर्मल एक्सटर्नल ट्रिगर्स की। आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। अगर आप इसे खत्म करने के बारे में सोच चुके हैं तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है। आपको सबसे पहले नॉर्मल ट्रिगर्स को पहचानना है और उन्हें टारगेट करना है। अपने ट्रिगर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप उनसे दूर जा सकते हैं तो दूर से ही। अगर आप दूर नहीं जा सकते तो उन्हें देखकर नजरअंदाज करने की कोशिश करें या बिल्कुल भी ध्यान ना दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, और व्हाट्सएप पर भी। अगर आप उन ग्रुप्स को छोड़ दें जहां आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। डू यू नो सिनेरियोस? दोस्तों, क्या कभी आपने मेट्रो में पॉर्न देखी है, या फिर कभी बस में, या फिर कभी फैमिली फंक्शन में? अगर आपको लग रहा होगा मैं किसी सवाल पूछ रहा हूं, तो दरअसल मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान जब कोई पॉर्न देखता है तो वो एक सिनेरियो की तरह दिखता है। मान लीजिए आप किसी शादी में आए हैं और कुर्सियों में बैठकर फेसबुक चला रहे हैं। इतने में ही कोई मीम आपको ट्रिगर करता है, तो क्या आप पॉर्न देखना शुरू कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह आप देखेंगे कि आपके पॉर्न देखने में एक पैटर्न है। आप या तो सुबह उठकर ऐसा करते हैं, या फिर रात में, या फिर बहुत ज्यादा रात हो जाने के बाद। कुछ लोग ऐसा करते हैं जब भी वो थोड़ी देर के लिए फ्री होते हैं और वो पॉर्न देखने लग जाते हैं। हर किसी का एक ट्रिगर होता है और हर किसी के साथ सिनेरियो होता है। उस सिनेरियो को आप पहचानिए, क्योंकि आपको केवल लड़ाई उन्हीं सिनेरियो में करनी है। आप फैमिली फंक्शन या मेट्रो या ट्रेन में तो वैसे भी जीत रहे हैं। आपको केवल उन्हीं सिनेरियो में लड़ना है जो कि आपको ट्रिगर करते हैं। चलिए मान लीजिए जब आप घर पे अकेले होते हैं तब आप पॉर्न देखते हैं, तो आपको उन कुछ घंटों में लड़ना होगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी लड़ाई ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसको भी जीतना नामुमकिन नहीं है। बस आपको उस गैप को भरना है। गैप यानी कि वो जगह जिसमें हम पॉर्न को फिट करते हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो आप जानते हैं कि आप पॉर्न देखेंगे। आप उस जगह कुछ और कर सकते हैं। किताब पढ़ लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए। जब आप घर पर अकेले होते हैं तब आप पॉर्न देखते हैं। आप जानते हैं आप घर पर अकेले हैं, तो आप खुद को किसी काम में फंसा लें। ये बात याद रखिए कि पॉर्न कभी भी अपने आप फोन पर नहीं खुलने वाली है, आप ही उसे खोलेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसा मुश्किल होता है कि आप हर टाइम खुद को बिजी रख सकें, क्योंकि कभी कभी दिन भर में आपको 10 मिनट का टाइम मिल ही जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको खुद को उस समय संभालना है और लड़ने की कोशिश करनी है। वाई? दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे पॉर्न देखने के बाद पछतावा ना होता हो, जो ये ना सोचता हो काश यार मैंने खुद को रोक लिया होता, काश मैं 10 मिनट पहले जाकर खुद को रोक सकता। आप खुद को रोक सकते हैं अपने आसपास, अपने कमरे में, या अपने फोन के ही डिस्प्ले पर। आप पॉर्न से होने वाले नुकसान का पोस्टर लगा लीजिए, इससे फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पॉर्न देखना छोड़ देंगे, लेकिन जो उसके बाद पछतावा होगा वो बड़ा होगा। पछतावे में जो पॉइंट गलती से छूटने वाले होंगे वो भी उस पोस्टर से याद आ जाएंगे। फिर वही बात आ जाती है कि पॉर्न कभी भी अपने आप नहीं खुलती, आपका दिमाग उसे खोलता है। और आपको आपके दिमाग को समझाना है कि पॉर्न बुरी चीज है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच यही है कि इंसान का दिमाग भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। हमारा माइंड और हम अलग अलग एलिमेंट्स हैं।
खैर ये बात किसी और दिन करेंगे, अभी बात करते हैं पॉर्न की। फिजिकल एक्सरसाइज एंड हैप्पीनेस। दोस्तों पॉर्न क्या करती है? पॉर्न हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन हम कुछ नहीं करते उस दिन पॉर्न देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने डोपामिन हार्मोन रिलीज कर दिया। अब अगर आपको बिना पॉर्न के डोपामिन रिलीज करना है तो उसका तरीका ये है कि आप खुशी का दूसरा तरीका ढूंढें। इसके लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा आप जिम ज्वाइन करें, वहां लगभग 40 मिनट वर्कआउट करें। यह आपके रोजाना पॉर्न देखने के रिस्क को कम कर देगा। अगर आप उसके बावजूद पॉर्न देखते हैं तो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए, 40 मिनट को 60 या 80 कर दीजिए और साथ में बढ़ा दीजिए वर्कआउट की इंटेंसिटी। अगर आप जिम नहीं ज्वाइन कर सकते तो घर पर ही वर्कआउट करिए। प्लैंक से लेकर स्क्वाट्स, क्रचेस, रनिंग इत्यादि सभी घर पर किए जा सकते हैं और घर पर इन्हें करते समय टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। आपको कम से कम 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट करना है। अगर आप घर पर भी वर्कआउट नहीं कर सकते तो आपको रनिंग, जॉगिंग और वॉक का समय निकालना है। इन तरीकों को करने से भी डोपामिन रिलीज होता है और इन्हें करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। डोंट बी एन एनिमी ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आप पॉर्न देखकर कितना नुकसान कर रहे हैं खुद का? इससे केवल आपके शरीर पर ही नुकसान नहीं पहुंचता, आपका दिमाग ऑब्जेक्टिफिकेशन के लेवल पर पहुंच जाता है और उसके मन में एक थॉट रह जाता है, वो है केवल पॉर्न। अगर आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो क्या वहां से वापस आया जा सकता है? बिल्कुल आया जा सकता है, लेकिन तब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो अगर आप फोन को बंद कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए, सिर्फ काम के एप्लीकेशंस को रखें और बाकी सब डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा एकांत में व्यतीत करें और कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ नई हैबिट्स और स्किल्स बिल्ड करें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों में आप उस जोन से बाहर आ रहे हैं। हालांकि तब तक आपको काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप कर सकते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए, सब कुछ हो सकता है। सबसे आखिर में मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अगर आप कुछ भी करके पॉर्न की वाइब्स को नहीं रोक पा रहे हैं तो टालने की कोशिश करें। 15 मिनट, फिर 30 मिनट, जितना हो सके समय बढ़ाइए, उसे टालिए। आप कर सकते हैं, बस इंटेंशंस और एफर्ट्स होने चाहिए। ये होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। प्लीज हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको पॉर्न देखने की लत है, जो अपना नुकसान कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी रोमांचक वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।